हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 द ट्रिब्यूट का तीसरा भाग। दोस्तों, हमने पिछले भाग में पढ़ा कि बाबुली है, जब उसको संदेश प्राप्त होता है कि उसके घर में झगड़ा हो गया है और उसके परिवार का बंटवारा होने जा रहा है, और इस बात को सुनकर के उसकी पत्नी कहती है कि उस बंटवारे से जो हमें मिलेगा जमीन वगैरह, उसका हम क्या करेंगे, हमारे लिए यूजलेस है और दूसरे उसका फायदा उठाएं, ऐसा भी हम नहीं चाहते। हम जो है उसको बेच देंगे, तो बेच देने पर वो कितना पैसा मिलेगा उसके लिए जिद करती है। तब बाबुली उसे बताता है कि लगभग 20,000 रुपए। तो वो उन पैसों के बारे में सोच करके मार्केट से स्कूटर है, स्टेरियो सेट है, फ्रीज वगैरह खरीदने का पूरा प्लान बना देती है और बार बार उनको बाबुली को याद दिलाती रहती है कि आप पैसे हैं वो मुझे दे देना। अब उसके बाद आगे यहाँ पर क्या होता है इस कहानी में, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून। यह शनिवार की दोपहर का समय था। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज। मैं मेरे गांव के लिए रवाना हुआ। लेफ्ट फॉर यानी रवाना हुआ। द सेम बस, वही बस जिसमें पहले कभी मैं स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी था तब उसी में आया जाया करता था, यानी द सेम बस, वही बस वॉज देयर, वहां पर खड़ी थी। इंस्पायरिंग इन टाइल ऑफ ओल्ड फैमिलियर फीलिंग, और मुझे वही पुरानी और सुखदायी अनुभूति के लिए प्रेरित करती हुई। इंस्पायरिंग का मतलब प्रेरित करती हुई, टाइल का मतलब सुखद, वही मेरे स्टूडेंट के दिनों की सुखद अनुभूति। फैमिलियर फीलिंग यानी वही चिर परिचित जो मेरी अनुभूति है, वही मुझे वापस उसको प्रेरित करती हुई वही बस वहां पर खड़ी थी। आई रश्ड टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर। माई फेवरेट सीट, चालक के पीछे वाली सीट। जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर यानी चालक के तुरंत पीछे वाली सीट। ऑक्यूपाई यानी उस पर कब्जा करने के लिए, आधिपत्य करने के लिए। आई रश्ड में लपका, यानी ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठ जाने के लिए मैं लपका। माई फेवरेट सीट, जो मेरी पसंदीदा सीट थी, प्रिय सीट थी। यानी कहने का मतलब, जब स्टूडेंट टाइम में भी बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कि यही कोशिश में रहते हैं मेरे को ड्राइवर के पीछे वाली सीट है वो मिल जाए। तो उसी प्रकार से उसकी जब स्टूडेंट टाइम से आदत बनी हुई थी, तो आज भी वो उसी सीट पर बैठने के लिए लपकता है। इन माई हरी आई ब्रुज्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, और जल्दी में, मेरी शीघ्रता में के कारण मेरे घुटने में दरवाजे से चोट लग गई। ब्रुज्ड, ब्रुज्ड का मतलब क्या है, चोटग्रस्त हो गया। माई नी यानी मेरी जो घुटना है वो चोटग्रस्त हो गया। अगेंस्ट द डोर, उस दरवाजे से टकरा करके। इट हर्ट मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। द ब्रीफ केस फेल ऑफ, फेल ऑफ का मतलब गिर गई, अटैची है वो गिर गई। एंड द लिटिल पैकेट, और उसके अंदर जो छोटे पैकेट थे, कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड रिंगराज, और जिसमें, कंटेनिंग का मतलब क्या, जिसमें था, निहित था, द प्रसाद ऑफ लॉर्ड रिंगराज, भगवान लिंगराज का जो प्रसाद है वो उसमें था। मींट फॉर माई डियर मदर, जो मैं अपनी प्रिय माँ के लिए ले जा रहा था, वो प्रसाद वॉज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, और वो जमीन पर स्कैटर्ड यानी बिखर गया। आई फेल्ट एज इफ, मैंने अनुभव किया, आई फेल्ट मैंने अनुभव किया, एज इफ जैसे, मानो द एंटायर बस वॉज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन, मानो कि एंटायर बस जो है, सारी बस चीख चीख कर यह प्रश्न कर रही थी। स्क्रीचिंग, स्क्रीचिंग का मतलब क्या, चीखते हुए, पूरी बस है वो चीखते हुए क्या करके मेरे से प्रश्न कर रही थी। क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों बाद तुम वापस आए हो, ऐसे वो प्रश्न कर रही हो बस, ऐसा मुझे लगा। यू हैव नॉट बॉदर इन द लिस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम, तुमने उस मृदुल स्नेह को बनाए रखने की तनिक भी परवाह नहीं की। यू हैव नॉट बॉदर, बॉदर का मतलब क्या है, परवाह करना। तुमने इन द लिस्ट यानी
तुमने थोड़ी सी भी परवाह नहीं की, लिस्ट का मतलब बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ी भी परवाह तुमने नहीं की। रिटेन द टेंडर लव, यानी अपने उस मृदुल स्नेह को, टेंडर का मतलब मुलायम, मृदुल, लव का मतलब स्नेह, तो उस मृदुल स्नेह को बनाए रखने के लिए तुमने थोड़ी सी भी परवाह नहीं की। यू हैड, जो यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम, जो तुम्हारे हृदय में तुम्हारे घर के लिए था, उसको, उसके लिए तुमने जरा सी भी परवाह नहीं की। इंस्टीड यू हैव सोल्ड इट टू द बुचर, और इसके बजाय, इंस्टीड का मतलब इसके बजाय, यू हैव सोल्ड इट टू द बुचर, जिसको यानी तुमने उसे अपने, उसे यानी अपने हृदय को उस कसाई को बेच दिया। टू हेल्प योर सेल्फ बिकम ए सिटी बाबू, और जिसने तुम्हारी शहरी बाबू बनाने में मदद की। तुम्हारा हृदय है वो तुमने उस कसाई को बेच दिया जिसने तुम्हें शहरी बाबू बनाने में तुम्हारी मदद की। कर्स बी ऑन यू, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम्हें। आई बोर्डेड द बस, मैं बस पर चढ़ गया। कलेक्टिंग द ब्रीफ केस, और ब्रीफ केस को वापस इकट्ठा करते, उठाते हुए, कंटेंट द सॉलिड पैकेट, और उसके अंदर जो सॉलिड, सॉलिड पैकेट यानी मिट्टी से मिलकर गंदे हुए पैकेट जो जमीन पर गिर गए थे, उन सबको उठाते हुए वापस इकट्ठा करते हुए बस में सवार हो गया। वियरिंग ए सेमलेस स्माइल फॉर द क्लीनर, और वहां पर जो बस के अंदर जो सफाई कर्मी था उसके सामने सेमलेस, बेशर्मी भरी जो है, शर्म है, उसको पहन करके, उसको ओढ़ करके मैं उसके सामने इस तरह से बेशर्मी की स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए, एंड द कंडक्टर ऑफ द बस, यानी जो वहां का बस का सफाई कर्मी है और कंडक्टर है उसकी तरफ से बेशर्मी से हंसते हुए, यानी स्माइल करते हुए मैं बस पर सवार हो गया। दोस्तों, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन है, वहां पर आप क्लिक करके मेरे इस वीडियो को लाइक करें। इट वॉज 5 in the evening, यानी शाम की लगभग 5 बज चुकी थी। When I got down, जब मैं बस से नीचे उतरा। I had written beforehand, और उसके पहले ही, मैंने पहले ही सूचना लिख के भेज दी थी। Beforehand का मतलब पहले से ही मैंने लिख के भेज दिया था कि मैं कब आने वाला हूं। My elder brother was there to meet me at the bus stop, बस स्टॉप पर मुझे मिलने के लिए, मुझे ले जाने के लिए मेरा बड़ा भाई है वो वहां पर पहले से मौजूद था। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, वॉज देयर, वहां पर था। टू मीट मी एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर मुझे मिलने के लिए मेरा बड़ा भाई वहां पर मौजूद था। ही अपीयर्ड ए लिटल टायर्ड एंड वॉर्न आउट, वो थोड़ा थका हुआ प्रतीत हो रहा था। वॉर्न आउट का मतलब थका हुआ, थके हुए, यानी जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके कारण थोड़े थके हुए और दुबले पतले मेरे जो बड़े भाई हैं वो मुझे दिखाई दे रहे थे। गिव दैट ब्रीफकेस टू मी, दैट मस्ट बी हैवी, और वह अटैची मुझे दे दो। गिव मी दैट ब्रीफकेस, ब्रीफकेस का मतलब अटैची, दैट मस्ट बी हैवी, वो निश्चित रूप से यानी भारी होगी, उसको मुझे दे दो। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी, और उसने लगभग मुझसे उसको छीन लिया था। स्नैच्ड का मतलब छीन लिया था। किसको छीन लिया था? अटैची को। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, और यहां तक कि मैं उनके चरण स्पर्श करना भी भूल गया। फॉरगॉट यानी भूल गया, टच हिज फीट, उसके चरण स्पर्श करना भी मैं भूल गया। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हैपेंड का मतलब कोई चीज होना, तो अर्लियर का मतलब पहले, तो ऐसा पहले नेवर कभी नहीं हुआ था। He was walking in front of me, और वो मेरे आगे आगे चल रहे थे। We were walking on the village road, और हम उस गांव की सड़क पर चल रहे थे। Dusty and ever the same, धूल भरी और सदैव वैसी ही थी। Ever the same, ever यानी हमेशा, same वैसी ही थी, dusty यानी धूल भरी। I was usually crossing the street along to go to a teacher in the evening for tuition. मैं प्रायः अकेला गली पार करके एक शिक्षक के पास शाम को पढ़ने जाता था। आई यूजुअली का मतलब प्रायः, क्रॉसिंग द स्ट्रीट उस गली को पार करके, अलोंग टू गो टू
टीचर इन इवनिंग फॉर ट्यूशन। तो मेरे गुरुजी के पास में ट्यूशन के लिए मैं उस गली को क्रॉस करके जाया करता था। उसी गली की मुझे अब वापस याद आ रही है। इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क, और प्रायः जब मैं अध्ययन के लिए वापस लौटता तो प्रायः देरी और अंधेरा हो जाता था। इट वॉज जनरली, प्रायः, लेट एंड डार्क, लेट का मतलब देरी और अंधेरा, डार्क का मतलब अंधेरा, तो प्रायः देरी और अंधेरा हो जाता था। व्हेन आई रिटर्नेड फ्रॉम माई स्टडीज, जब मैं पढ़ के वापस लौटता था, रिटर्नेड का मतलब वापस लौटना, तब प्रायः अंधेरा और देरी हो जाती थी। Unfallingly, my elder brother would be there to escort me back home, lest I should be frightened. और बिना चुके, unfailingly, unfailingly का मतलब बिना चुके, my elder brother, मेरा बड़ा भाई, would be there, वहां पर होता था। escort me, escort का मतलब साथ ले जाने के लिए, मुझे साथ ले जाने के लिए मेरा बड़ा भाई वहां पर बिना चुके, यानी कभी भी चुकता नहीं था, वो मुझे ले जाने के लिए आ जाता था। बैक होम, लेस्ट, कहीं ऐसा न हो, आई शुड बी फ्राइटन, कि मैं डर जाऊं, इसलिए मेरा बड़ा भाई बिना चुके मुझे वहां पर लेने आ जाता था। He would carry the lantern, my bag of books and notes. वो जो है लालटेन मेरी पुस्तकों और मेरे लिखे नोट्स का थैला ले जाते। He would carry यानी ले जाते, लैंटर्न, लालटेन, माई बैग और मेरी किताबें और मेरे नोट्स है वगैरह वो सब ले जाते। I had to follow him to do so, और ऐसा करते हुए, to do so का मतलब ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए मैं जो है उनके पीछे चल पड़ता था, मुझे उनके पीछे चलना पड़ता था। If I lagged behind, lagged behind का मतलब पीछे छूट जाना, यदि मैं पीछे छूट जाता, पीछे रह जाता, he would ask, तो वो मुझे कहते, why, क्यों, you are perhaps tired, शायद तुम थक गए हो। Come hold my hand, come hold my hand and walk with me, चलो आओ मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ चलो। hold my, hold का मतलब थाम लेना, पकड़ लेना, मेरा हाथ थाम लो और walk with me और मेरे साथ चलो। He sometimes used to carry me on his shoulders while going to the fields for a stroll, और कभी कभी, sometimes, he sometimes, कभी कभी, used to carry me, वे मुझे ले जाया करते थे, on his shoulders, उनके कंधों पर, कभी कभी वो मुझे उनके कंधों पर बिठाकर ले जाया करते थे। while going to field, जब हम खेतों में जाया करते थे, for stroll यानी घूमने के लिए, यानी जब कभी कभी वो मुझे अपने कंधों पर बिठाकर खेतों पर घुमाने ले जाया करते थे। वो सब बातें, यानी अब उस बाबुली को अपने घर जाते हुए रास्ते में सब सारी बातें उसको याद आ रही हैं। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, और बस स्टॉप है वो गांव से कुछ दूर था, सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, और मैं उनसे पिछड़ गया था। फॉलन बिहाइंड, उनसे पिछड़ गया था, थोड़ा दूर रह गया था। He stopped and asked the same old question he used to ask. वे रुके और वही पुराना प्रश्न पूछा जो मुझे पूछा करते थे। He stopped, वे रुके, asked the same old question, वही पुराना प्रश्न पूछा, he used to ask, जिसे वे मुझे पूछा करते थे। I just could not speak, मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। The past was sprouting up in me, मेरा अतीत मेरे अंदर अंकुरित हो रहा था। स्प्राउटिंग का मतलब अंकुरित होना, यानी मुझे मेरे पास्ट की, जब मैं छोटा था तो मेरा भाई मुझे कितना स्नेह करता था, वो सारी बातें मुझे मेरे मन में याद आ रही थी। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, वो बचपन के दिन, चाइल्डहुड यानी बचपन, वो बचपन के दिन, द डेज नाउ और अब के दिन, इन दोनों में कितना अंतर है उसको बाबुली है वो गहराई से समझ रहा था। टाइम हैज कोगुलेटेड मी, और समय मेरे लिए ठहर सा गया था। कोगुलेटेड का मतलब ठहर जाना, तो समय मेरे लिए ठहर सा गया था। आई हैव चेंज्ड, और मैं बदल गया हूं। बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे बड़े भाई, मन ही मन बाबुली यहां पर सोच रहा है कि मैं बदल गया हूं, लेकिन मेरे बड़े भाई, क्योंकि उनका बड़ा भाई आज भी वैसा ही है, जैसा पहले उसको स्नेह और प्रेम करता था वैसा ही है, और जिस तरह से वो रहता था वैसा ही है। टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, और समय उनमें कोई बदलाव नहीं ला सका। कुड नॉट ब्रिंग, नहीं ला सका, अपॉन हिम, उन पर, एनी चेंज, और समय उन पर कोई बदलाव नहीं ला सका, वो आज भी वैसे ही हैं। एज इन दोज डेज, जैसे उन दिनों में होता था।
he was still walking in front of me, और वे अब भी मेरा थैला ले जाते हुए मेरे आगे चल रहे हैं। स्टिल वॉकिंग, अब भी चल रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे चल रहे हैं। कैरिंग माई बैग, यानी अब भी वो मेरा थैला ले जाते हुए मेरे आगे चल रहे हैं। आई फेल्ट सो स्मॉल, मैंने अपने आप को बहुत छोटा अनुभव किया। सो स्मॉल, मैंने अपने आप को बहुत छोटा अनुभव किया। हेजिटिंगली, और हिचकिचाते हुए, आई सेड ब्रदर, हिचकिचाते हुए मैंने कहा भैया, गिव मी दैट ब्रीफकेस, वह अटैची मुझे दे दीजिए। लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल, मुझे थोड़ी देर उसको मुझे लेके चलने दीजिए, पकड़ लेने दीजिए उस अटैची को, थोड़ी देर मैं पकड़ लेता हूं। दोस्तों, वीडियो कैसा है उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता न करो। ही सेड, उन्होंने कहा। इट इज हैवी, ये भारी है। एंड यू आर टायर्ड, और तुम थक गए हो। लेट अस क्विकन आवर स्टेप, चलो हम हमारे जो है कदम है उनको थोड़ा और तेज कर लें। हमें तेज चलना चाहिए। क्विकन यानी और तेज चलना चाहिए। स्टेप्स का मतलब कदम से है। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, और तुम्हें भूख लग रही होगी। इट इज टाइम फॉर द इवनिंग मील, और शाम के भोजन का समय हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, और मैं चुपचाप उनके पीछे चल दिया। फॉलोड का मतलब पीछे चल दिया। इन साइलेंस यानी चुपचाप उनके पीछे चल दिया। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंचे। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, पहले ही अंधेरा हो चुका था, अंधेरा हो गया था। द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द सेक्रेड तुलसी प्लांट, और पवित्र जो तुलसी का पौधा, तुलसी प्लांट यानी तुलसी के पौधा, और सेक्रेड यानी पवित्र तुलसी के पौधे के सामने, विक्स का मतलब क्या है? बत्ती, बत्ती जलाने का जो है समय हो गया था। द टाइम फॉर द लाइटिंग, लाइटिंग यानी जलाना, विक्स यानी बत्ती, तो बत्ती जलाने का समय हो गया था। बिफोर द सेक्रेड तुलसी प्लांट, उस पवित्र तुलसी के पौधे के सामने बत्ती जलाने का समय हो गया था, इतना अंधेरा हो गया था। अनलाइक दोज डेज, और उन दिनों से बिल्कुल अलग। अनलाइक, जैसा मैं पसंद करता था। दोज डेज, उन दिनों से बिल्कुल अलग। नन ऑफ माई नेफ्यूज रश्ड टुवर्ड्स मी हाउलिंग, और मेरा कोई भतीजा चिल्लाते हुए मेरी ओर नहीं दौड़ा। नन ऑफ माई नेफ्यूज, नेफ्यूज का मतलब भतीजा। नन ऑफ यानी कोई भी नहीं, तो कोई भी मेरा भतीजा। रश्ड, रश्ड का मतलब क्या है? दौड़ करके आना। टुवर्ड्स मी हाउलिंग, हाउलिंग का मतलब चिल्लाते हुए, यानी मेरा कोई भी भतीजा चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़ के नहीं आया कि हियर्स अंकल, चाचा आ गए, चाचा आ गए। इस तरीके से चिल्लाते हुए कोई भी मेरा भतीजा मेरे पास नहीं आया। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, और मेरी जो भाभी है वो रसोई से मेरा स्वागत करने को नहीं दौड़ी। माई सिस्टर इन लॉ यानी मेरी भाभी, डिड नॉट रन नहीं दौड़ी, फ्रॉम द किचन यानी किचन से, रसोई से, टू रिसीव मी यानी मेरा स्वागत करने के लिए मेरी भाभी है वो भी किचन से, रसोई से नहीं दौड़ी, दौड़कर उसने मेरा स्वागत नहीं किया। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काइम, मैं बिल्कुल पूरी तरह से शांत और चुप था। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, केवल मेरी माँ आई और मेरे पास खड़ी हो गई। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ, केम है आई, एंड स्टूड नियर मी, मेरे पास खड़ी हो गई। द सेकंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरा मझला भाई और उसकी पत्नी, वर नो वेयर टू बी सीन, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। सीन का मतलब दिखाई देना, नो वेयर यानी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इन द एंटायर हाउस, और पूरे घर में, सारे घर में, देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, पूरे घर में। एयर का मतलब यहाँ पर वातावरण से है, और अनयूजुअलनेस का मतलब असामान्यता, यानी पूरे घर में असामान्यता का वातावरण था, माहौल था। जैसा हमेशा होता है वैसा नहीं था। रादर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान की भी जो है शांति की शांति जैसा। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या है? कब्रिस्तान की। स्टिलनेस यानी कब्रिस्तान जैसी घर में शांति थी। एज इफ, मानो, एज इफ का मतलब मानो। द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग, यानी घर है वो तैयारी कर रहा था। फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स, अल्टीमेट का मतलब अंतिम, आखिरी, कोलैप्स का मतलब ढेर हो जाना, यानी हाउस है वो ढेर हो जाने, अंतिम रूप से ढेर हो जाने की तैयारी कर रहा था।
दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना एक ही बार पड़ता है, रोज रोज सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं होती है। केवल आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर उसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे स्टडी विद प्रकाश साध लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करें तो आपको एक बेल आइकन दिखेगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे इस तरह के वीडियो की जानकारी आपके यूट्यूब पर आपको ऑटोमेटिक मिलती रहे और आप लोग उससे अपनी तैयारी है वो निरंतर करते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो से अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 10 द ट्रिब्यूट कीप लर्निंग स्टडी विद प्रकाश साध। दोस्तों, तो यहां तक का जो हमने पढ़ा कि अब बाबूली है वो किस प्रकार बस में आते हुए अपनी यात्रा के दौरान अपने पुराने बचपन के दिनों को वो याद करता है और अब वो घर पहुंचा है और घर की स्थिति क्या है उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब आगे उनके घर में जो झगड़ा हुआ है और जो भाइयों के बीच में बंटवारा होने जा रहा है उसके बारे में हम अगले भाग में उसके बारे में पढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस कहानी आगे की कहानी पूरी कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।